हाँ जी बेटा। हाँ मम्मी हो गया बेटा। हमारा पोलिनोमियल चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसके हम एक्सरसाइज पे आ गए थे। मैंने इसकी आइडेंटिटीज आपको करवा दी थी, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। जो नीचे दिए गए हैं आप उस टेबल आइडेंटिटी का यूज करके, आइडेंटिटीज बताई थी मैंने थोड़ी सी, अब जो इसमें यूज होगी उनको बता रहा हूं थोड़ा सा। आपके पास क्या थी, तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या था आपके पास, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और क्या था आपके पास x माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर बेटा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और x प्लस a और x प्लस b की आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। और क्या थी, x माइनस, इसमें एक में प्लस हो जाए एक में माइनस हो जाए, उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। अब क्या आपके पास x माइनस बी, ये आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे प्लस यूज कर लीजिए, ब्रैकेट में जो भी प्लस माइनस होगा, a माइनस बी, यहां पे क्या आएगा a माइनस बी एक्स, ठीक है। और क्या आएगा माइनस का ए बी, ठीक है। ये आइडेंटिटीज थी। और क्या थी आपके पास, मैंने लिखवाई थी स्पेशल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये किसके इक्वल थी आपके पास, ये थी आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। इन आइडेंटिटी का यूज करना आपको, जो भी इसके अंदर आपको फिट बैठे, उचित बैठे, उसी का यूज करना। जो उचित बैठेगी, स्टेबल बैठेगी इसके अंदर, आपको उस आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट सम है, इनमें से देखिए कौन सी आइडेंटिटी इसके लिए सही रहेगी। होल स्क्वायर नहीं है, नहीं लगा सकते, ये भी हम नहीं लगा सकते। तो देखना क्या इसके साथ मैच हो रही है, एक्स 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 एक्स, ए की जगह क्या है यहाँ 4 है, बी की जगह क्या है ये, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये लगेगी, ठीक है। कौन सी लगेगी इसके अंदर, ये वाली आइडेंटिटीज यूज होगी, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट सम है आपके पास, इसमें क्या आएगा, x प्लस ए, ठीक है, और x प्लस बी, ठीक है। जो स्टेबल आइडेंटिटीज, ठीक है, वी यूज आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या होगा बेटा, x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है बेटा। x की जगह x है ही आपके पास, और ये किसके इक्वल थे आपके पास, एक्स स्क्वायर क्या था, a प्लस बी एक्स, और क्या था a इंटू बी, ये था, ठीक है ना। वैसे तो मल्टीप्लाई चेंज भी कर सकते, लेकिन हमें किसका यूज करना है, इसमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो अगर आइडेंटिटी का यूज करो तो आपको आइडेंटिटी से ही करना है सवाल को, ठीक है। तो अब इसको खोलो, ए क्या है आपके पास, यहां पे अगर देखा जाए तो ए आपके पास क्या 4 है और बी क्या आपके पास 10 है। ए क्या यहाँ पे 4 है और बी क्या आपके पास 10 है। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए इसको, तो x प्लस 4 और x प्लस 10 इक्वल किसके आएगा, ये एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है 4, बी की जगह क्या है 10, और x क्या है x ही, प्लस a मल्टीप्लाई b, a इंटू बी, ए क्या आपके पास 4, ये क्या आपके पास 10, तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। बेटा इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 14 मल्टीप्लाई x, तो क्या आया 14x, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 40, कितना आया 40, 4 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 40। तो ये बेटा ऐसे जो आइडेंटिटी ठीक बैठेगी उसका यूज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली कौन सी यूज होगी, a प्लस एक्स प्लस ए और x माइनस बी। ए क्या यहाँ पे 8 है और b क्या यहाँ पे ये है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी यूज होगी, यही वाली, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना आपको। देखिए कैसे कर सकते हैं आप इसको। इसको देखिए वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 और वाई स्क्वेयर माइनस 3/2। देखो ये आइडेंटिटीज है जो इस जैसी लग रही है। देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, मतलब इससे आप ये भी लिख सकते हो, इससे आप ये भी लिख सकते हो। आपको ये फॉर्म दी है। देखो ये किसका काम कर रहा है, x प्लस ये किसका काम कर रहा है, y का। ये किसका काम कर रहा है, x माइनस y। तो यहां पे आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली। तो x किसके बराबर आपके पास इस सवाल में देखा जाए तो y स्क्वायर के इक्वल है, और y किसके इक्वल है इस सवाल में, y इक्वल है आपका 3/2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3/2 के। तो इस आइडेंटिटीज को देखिए, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज क्या आएगा यहां पे, यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। कौन सी यूज करोगे आप, ये वाली x प्लस ए और x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका यूज करोगे, ठीक है। अब x की जगह क्या आपके पास वाई स्क्वायर है, प्लस y की जगह क्या आपके पास 3/2 है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल आ रही है, ये आ रही है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह आपके पास वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। बेटा एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर करना मुझे, तो एक्स की जगह क्या मेरे पास वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2, मतलब वाई की जगह क्या आपके पास 3/2, तो इसका स्क्वायर करके क्या आएगा, पावर क्या हो जाएगी 4 बेटा, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाया करती है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा 9/4, ये आपका आंसर होगा। समझिए बात। तो ये आइडेंटिटीज यूज करनी है, जिस सवाल में जो भी प्रॉपर आइडेंटिटी है उसका यूज करना आपको। क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इवेल्युएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बेटा हमने क्या है, इनको इवेल्युएट करना है, इनको सॉल्व करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, वैसे तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यूज किसका करना है, इस प्रॉपर्टीज का यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। क्लियर, आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो इनको। तो मैं फर्स्ट पार्ट करवाना इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या आपके पास, इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा 100 प्लस 3, लिख सकता हूं इसको मैं। इसको क्या लिखा मैंने, इसको लिखा, इसको कैसे राइट किया, इसको 100 प्लस 7। अब देखिए 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, इसको ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा। ये देखो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है इसमें से, देखो ये सेम है, मतलब x प्लस ए एक्स प्लस बी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी आपके पास, ये वाली x प्लस ए एक्स प्लस। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 100, ए की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, ए की वैल्यू आपके पास 3, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 7, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, आप इनका यूज करोगे, ठीक है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी आपकी, आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, आइडेंटिटीज ये होगी आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी। ये किसके इक्वल आए थे आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, यही थी ना। देखो सेम है, एक्स का काम कर रहा है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब
3 प्लस 7 इंटू एक्स, इंटू क्या एक्स, एक्स क्या आपके पास 10 है, और ए इंटू बी, ए इंटू प्लस क्या है, ए इंटू बी, ए क्या आपके पास यहाँ पे 3 और बी क्या आपके पास 7। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर करने के बाद आएगा ये, ठीक है, कितना आएगा 10,000, 100 का स्क्वायर कितना आएगा 10,000, ठीक है। इनको मैंने ऐड किया तो कितना है 10 आया, 10 मल्टीप्लाई 10, इसको सोल्व किया तो कितना है 21 आया। जब इनकी मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 10,000 प्लस इसकी कितना आपके पास 100 आया प्लस 21। इनको जब ऐड किया आपने तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 10,121। क्या आएगा उसको सोल्व करने के बाद आपके पास 10,121। तो ऐसे सोल्व करना आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। समझ रहे मेरी बात, आ गया समझ? ये आपने अब ट्राई कर लेना, लास्ट और देख लीजिए इसका, ठीक है, अपने तरीके से कैसे भी लिखो आप इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी इनमें से यूज करनी है, कोई भी प्रॉपर्टी। वो देखना, सेकंड देखना, थर्ड देखना। इसका थर्ड को क्या दिया आपको 104 और मल्टीप्लाई क्या है 96। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिखता हूं 100 माइनस 4, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी यहाँ पे, ध्यान से देखो कौन सी यूज हो सकती है, ये वाली प्रॉपर्टी। कौन सी, ये वाली, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 4, एक्स माइनस वाई, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी आपके पास, ये वाली। देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है, वाई स्क्वेयर। समझ आ रही है? अब x की वैल्यू क्या आपके पास, x आपके पास क्या है 100 है, y किसके बराबर आपके पास, y आपका किसके इक्वल है 4 के। तो देखिए मतलब 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 100 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, कितना होता है 10,000 माइनस ये कितना होता है आपके पास 16, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 9,984। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यही आएगा ना 10,000 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे आपको यूज करना है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। यहां तक तो दिख रहा था ये, तब कैसे हो गया, ओके। हाँ जी, जो आपका थर्ड सम है उसमें क्या बेटा, फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखो फैक्टराइज तो हम जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे भी कर सकते हो आप उसको फैक्टराइज, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या है, आपको स्टेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपको यूज करने कैसे करोगे बेटा, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे 3x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। आप इसको लिखोगे y का स्क्वायर प्लस इसको लिखोगे 3x मल्टीप्लाई y। देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा आपके पास आएगा वापस यही आ जाएगा। इसको सेपरेट करके ऐसे लिख दिया और ये ऐसे हो गया आपके पास, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए कुछ हो रहा है, कुछ मतलब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। कुछ फॉर्मूला बन रहा है आपका, जो आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई थी आपको
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखो एक्स का काम कौन कर रहा है, 3x, वाई का काम y कर रहे हैं 2x, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 3x कर रहे हैं, और ये y तो काम कर ही रहा है अपना, ठीक है। तो ये किसका, इस आइडेंटिटीज को आप क्लोज करके ऐसे लिख सकते हो, बस x की जगह क्या आएगा 3x प्लस y की जगह क्या आएगा आपके पास y आएगा, और क्या आ गया होल स्क्वायर। अगर मैं इसको आइडेंटिटीज को ओपन करता हूं, खोलता हूं, तो a की 2 x की 2 प्लस y की 2 प्लस 2xy, ये बन गया। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या आपके पास, आप इसको, ये कितनी पावर है इसकी 2 पावर, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, 2 टाइम लिख सकते हो आप इसको, ऐसे लिख सकते हो आप, ओके। तो इसके फैक्टर ये बन गया, ठीक है। समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट और करते हैं, देखो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट और देखिए, मेरे ख्याल से कुछ तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको ऐसे इस फॉर्म में लेके आना बेटा, इस प्रॉपर्टीज की फॉर्म में लेके, आइडेंटिटीज की फॉर्म में लेके आना है इनको, देखिए हो गई। सेकंड पार्ट देखिए, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये था। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं बेटा 1 का स्क्वायर। आप देखो ये आपका x का काम करेगा, ये y का, हमारे फॉर्मूले में क्या था 2x, x का काम कौन कर रहा है 2y, और y का काम कौन कर रहा है 1। अगर हम इस प्रॉपर्टीज को अगर देखें, तो अगर आप इसको सोल्व करें तो वापस यही बन रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करें तो वापस ये बन रहा है, इसको सोल्व करें तो ये बन रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी ये है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले का 2 है, एक्स वाई, एक्स का काम कौन कर रहा है 2y, और y का काम कौन कर रहा है 1, और y का y स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको क्लोज करके कैसे लिख सकते हो आप, क्लोज कैसे करोगे आप इसको लिखोगे आप 2y माइनस है तो क्या आएगा माइनस का होल स्क्वायर, एक्स की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 2xy माइनस 2xy, और ये कितनी थी, इसको 2 टाइम लिख सकते हो आप, इसको 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मेरे ख्याल, ठीक है। आगे चलिए बता, नेक्स्ट देखिए आपके पास थर्ड पार्ट क्या है। इसमें थर्ड पार्ट में क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 10, इसको क्या लिखा आपने, ऐसे कैसे रहने दिया, इसको लिखना है बेटा आपने y बाय 10 का होल स्क्वायर, क्या लिखना है y बाय 10 का होल स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, पहले लिखवाई थी, ये लिख लीजिए, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स ही कर रहा है, वाई का काम कौन कर रहा है वाई बाय 10, तो ये प्रॉपर्टी क्या आएगी आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो एक्स का क्या है एक्स ही है, वाई का काम कौन कर रहा है वाई बाय 10, एक्स प्लस वाई, वाई की जगह क्या ये है ना, और एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया आपके पास, ओके। हाँ जी बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इसको एक्सपेंड करना है। बेटा मैंने आपको ये आइडेंटिटीज लिखवाई थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, क्या था, क्या आइडेंटिटीज थी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx, ठीक है। इस आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है, क्योंकि बेटा ये 3 टर्म दी है इसके अंदर, तो इस ये आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई थी, तो इसका यूज करके आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं इसको आपको कोई 2 पार्ट करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं आपको करवा रहा हूं ये पार्ट, ठीक है, एक ये पार्ट करवा दूंगा, एक ये पार्ट करवा दूंगा, ठीक है। 2 पार्ट करवा रहा हूं मैं आपको। देखिए
तो इसका यूज करना आपको, ठीक है। तो 3a जो आपका फोर्थ पार्ट है -7b माइनस सी का स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान गौर से देखो कि एक्स का काम कौन कर रहा है, वाई का काम कौन कर रहा है और जेड का काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहां एक्स का काम कर रहा है 3a, कौन काम कर रहा है 3a। y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे -7, क्योंकि बेटा यहाँ प्लस है, तो अगर मैं y के साथ कंपेयर करूं तो y यहां से किसकी क्या वैल्यू आएगी y की -7b, और z की वैल्यू क्या आएगी यहां से -c। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे इसके साथ तो x की वैल्यू आपके पास 3 है, सिंबल के साथ जो इनका सिंबल है वही उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसका यूज आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है। तो अब इनकी वैल्यू x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू आपकी -7b है और z की वैल्यू क्या -c है, ठीक है। देखिए तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, मतलब 3a मतलब उसका यूज करोगे x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का यूज क्या आ रहा था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आपके पास 3a, क्या आपके पास यहाँ पे 3a माइनस का 7b माइनस का c का स्क्वायर, माइनस का 7c का स्क्वायर। अब देखिए x की जगह क्या आपके पास 3a का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आपके पास, y की जगह माइनस का 7b का स्क्वायर और z की जगह क्या आपके पास माइनस का c, ओके, प्लस 2। x की जगह क्या आपके पास, x के प्लेस पे क्या आएगा आपके पास 3a, y के प्लेस पे क्या आएगा आपके पास माइनस का 7b प्लस 2, y के प्लेस पे क्या आपके पास माइनस का 7b। अब यहां पुट कर रहा हूं yz 7b और x के प्लेस पे क्या आपका माइनस का c, क्या है सॉरी z के प्लेस पे क्या माइनस का c प्लस, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, इसको यहां पे लिख रहा हूं प्लस 2, z के प्लेस पे क्या आपके पास माइनस का c और x के प्लेस पे क्या आपके पास 3a, ओके। अब इसको सोल्व करना है, 3a का स्क्वायर क्या आएगा 9a स्क्वायर, क्या आएगा 9a स्क्वायर -7b का स्क्वायर है, -7b की मल्टीप्लाई -7b के साथ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और उसका स्क्वायर मतलब b मल्टीप्लाई b क्या हो गया मतलब प्लस का 49b स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे क्या आएगा आपके पास c स्क्वायर। अब देखिए अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है बेटा, ये प्लस क्या है इनमें से एक माइनस का, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 6a, क्या आएगी 6a की मल्टीप्लाई मैंने -7b के साथ की तो माइनस का 42ab, माइनस का 42ab। देखो इसको सोल्व -7 के साथ माइनस का 42a और b, ठीक है। अब इसको देखिए 2 की मल्टीप्लाई -7b के साथ की तो माइनस का 14b, माइनस का 14b माइनस 14b की मल्टीप्लाई अपने -c के साथ की तो क्या आएगा प्लस का 14bc। बात समझाइए, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ऐसी इसको देखिए 2 की मल्टीप्लाई -c के साथ की तो -2c हो गया, -2c की मल्टीप्लाई आपने किसके साथ की -3a के साथ की, किसके साथ की 3 के साथ की तो क्या आएगा माइनस का क्या आएगा माइनस का 6ac, माइनस का 6ac। ऐसे सोल्व करना आपको, बात समझे, ऐसे सोल्व करना है आपने। हाँ जी बेटा, एक पार्ट और करवा रहा हूं मैं इसका, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें वही प्रॉपर्टी का यूज होगा, एक स्टेटमेंट मैंने उतार ली है, ठीक है बेटा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आपके पास 4/3a और y की वैल्यू क्या -1/2b और z की वैल्यू क्या 1 है। आपने इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, बस रख दीजिए इसकी जगह। तो 1/4a -1/2b प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1/4 x की जगह 1/4 a का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 1/2b का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या आपके पास 1 का स्क्वायर। अब
2xy, 2 x की वैल्यू क्या आपके पास, x की वैल्यू क्या आपके पास 1/4a और y की वैल्यू क्या आपके पास, y की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 1/2b प्लस, ठीक है, 2yz, 2y की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 1/2b और z की वैल्यू क्या आपके पास, z की वैल्यू क्या आपके पास 1 प्लस 2xz, 2x की वैल्यू क्या आपके पास 1/4a और z की वैल्यू क्या आपके पास 1, क्या है 1। सोल्व कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 1/4a का स्क्वायर, 1/4a मल्टीप्लाई 1/4a, 1/4a का मल्टीप्लाई क्या होगा 1/16 और a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा बेटा 1/16 a स्क्वायर यहां भी लिख सकते हो 1/16 a स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा आपके पास 1/4 या b स्क्वायर बाय 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 b का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर आपको पता क्या होता है 1 होता है। अब इधर देखिए, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे, मैं करके दिखा रहा हूं, शायद यहां आपको नजर आ रहा होगा, यहां करके दिखा रहा हूं आपको मल्टीप्लाई इसकी, ठीक है। मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करें, देखो 2 मल्टीप्लाई 1/4a और मल्टीप्लाई क्या माइनस का 1/2b, ठीक है। मल्टीप्लाई में बेटा देखो मल्टीप्लाई तो क्या आएगी माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ab/4, वो भी किसका माइनस का, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में था ना सारा, अब इसकी मल्टीप्लाई -1 की -1 के साथ माइनस हो गया, तो ab क्या ab और ये क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। और अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का, क्या आएगा बेटा माइनस का b, क्या आएगा माइनस का b प्लस, अब इसके साथ ये कैंसिल हो गया 2, कितना बचा नीचे 2 बचा, तो क्या आएगा a/2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे करना है। आज के लिए इतना ही बेटा, एक तो वीडियो को पूरा देखा करो और बेटा फोन का मिसयूज मत किया करो। अरे वीडियो कितने सारे टीचर कितने घंटे की वीडियो डालते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे की हो सकती है सारी वीडियो, अगर कुल मिला के मैथ्स की होती है थोड़ी लंबी वीडियो, बाकी तो 10-10 15-15 मिनट की होती है, ठीक है। रेगुलर स्टडी किया करो बेटा, मिस यूज मत किया करो फोन का, ठीक है। पेरेंट्स आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप उसका गेम वगैरह मत खेला करो, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।